हेलो स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक एडमिशन ऑफ पार्टनर से आज हम जर्नल एंट्री कर रहे हैं। व्हेन न्यू पार्टनर ब्रिंग कैपिटल एंड गुडविल इन कैश। जब कोई नया पार्टनर एडमिट होता है और वो कैपिटल और गुडविल दोनों चीज़ें कैश में लेकर आता है। अब देखिए, पहले अगर हम इस टॉपिक को समझें तो सपोज ए और बी पार्टनर्स हैं और 3:2 के रेशो में प्रॉफिट शेयर करते हैं। 3:2 के रेशो में प्रॉफिट शेयर करते हैं। अब इन्हें लग रहा है कि अपनी फर्म में किसी कैपिटल को बढ़ाने के लिए या वर्किंग हैंड्स को बढ़ाने के लिए या किसी और नॉलेजेबल पर्सन को इंट्रोड्यूस करने के लिए ये एक नया पार्टनर और एडमिट करते हैं। हमारा चैप्टर भी एडमिशन ऑफ ए पार्टनर है। सपोज इन्होंने सी को 1/4 के लिए एडमिट किया है। सी को नया पार्टनर बना रहे हैं और प्रॉफिट में 1/4 शेयर देंगे। अब देखिए, हमें एक बात तो पता है कि अगर कोई पार्टनर एडमिट हो रहा है, सी पार्टनर एडमिट हो रहा है, तो ये बात ध्यान दें कि जब कोई पार्टनर एडमिट होगा तो वो कैपिटल लेकर आता है। सी जब नया पार्टनर एडमिट होगा तो वो कैपिटल लेकर आएगा। कैपिटल क्यों लेकर आता है? क्योंकि उसे बिजनेस में प्रॉफिट लेना होता है। उसे बिजनेस में प्रॉफिट लेना होता है। तो प्रॉफिट लेने के लिए नेचुरली सी बात है कि कोई भी आदमी अगर प्रॉफिट लेना चाहेगा, प्रॉफिट लेगा किसी बिजनेस से, तो उसको कैपिटल इंट्रोड्यूस करनी पड़ेगी। तो सी जब नया पार्टनर एडमिट होगा तो वो कैपिटल लेकर आएगा। एक पॉइंट तो ये हो गया। लेकिन प्रॉफिट कहाँ से लेगा? वो बिजनेस से। और बिजनेस ऑलरेडी कौन चला रहे थे? ए और बी दोनों बिजनेस पहले से चला रहे हैं। ए और बी दोनों पार्टनर्स बिजनेस पहले से चला रहे हैं। तो जब सी नया पार्टनर एडमिट होगा तो उसके लिए, उसको प्रॉफिट देने के लिए ए और बी दोनों में से किसी एक को या दोनों को अपने प्रॉफिट्स में से सैक्रिफाइस करना होगा। जब ए बी दोनों या दोनों में से कोई एक सैक्रिफाइस करेगा तब सी को प्रॉफिट मिलेगा। तो सी के नया पार्टनर एडमिट होने से ए और बी के प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में कमी आती है। इनको सैक्रिफाइस करना होता है। हमने ऐसा पढ़ा हुआ है। न्यू पार्टनर जब एडमिट होता है तो ओल्ड पार्टनर्स को सैक्रिफाइस करना होता है। सैक्रिफाइसिंग रेशो हम निकालते हैं, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। तो सैक्रिफाइस करना होता है। अब इस बात को ध्यान दो, क्योंकि नया पार्टनर एडमिट हो रहा है तो ओल्ड पार्टनर्स के प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में कमी आ रही है। दोनों को सैक्रिफाइस करना होता है। और ये अगर सी के लिए सैक्रिफाइस करते हैं तो अपने सैक्रिफाइस के बदले में ए और बी ने सी के लिए सैक्रिफाइस किया है, तो ये सैक्रिफाइस के बदले में सी से गुडविल मंगवाते हैं। गुडविल। तो सी जब नया पार्टनर एडमिट होगा तो नंबर 1, एक तो वो कैपिटल लेकर आएगा प्रॉफिट लेने के लिए, और नंबर 2 वो गुडविल लेकर आएगा क्योंकि ओल्ड पार्टनर्स उसके लिए सैक्रिफाइस कर रहे हैं। ओल्ड पार्टनर्स सी के लिए सैक्रिफाइस कर रहे हैं। तो अब देखो, सी जो नया पार्टनर है, न्यू पार्टनर जो सी है 1/4 शेयर लेगा और कैपिटल और गुडविल कैश में लेकर आएगा। कैपिटल भी लेकर आएगा और गुडविल भी। कैपिटल तो वो लाता है फर्म के लिए, कैपिटल फर्म में रह जाएगी क्योंकि फर्म से उसे प्रॉफिट लेना है। गुडविल वो लाता है ओल्ड पार्टनर्स के लिए। ओल्ड पार्टनर्स ने उसके लिए सैक्रिफाइस किया है तो गुडविल वो ओल्ड पार्टनर्स को देता है। तो अभी हम ऊपर जो एक एग्जांपल लिया है हम उसको यहाँ पर दोबारा एक बार लिख लें। ए और बी पार्टनर है 3:2 के लिए, 3:2 के रेशो में, और सी को 1/4 के लिए इन्होंने एडमिट किया है। और सी 1,50,000 सपोज करो 1,50,000 तो वो अपने हिस्से की कैपिटल लेकर आता है और
1/4 शेयर के लिए 1/4 शेयर के लिए 67,500 गुडविल लेकर आता है। गुडविल ब्रिंग इन कैश, गुडविल, ये दोनों चीज़ें, वो कैपिटल भी और गुडविल भी कैश में लेकर आ रहा है। ये हमारा एक क्वेश्चन हो गया। कैपिटल लेकर आता है फर्म के लिए, गुडविल लेकर आता है ओल्ड पार्टनर्स के लिए। तो कैपिटल और गुडविल, इनकी एंट्रीज तो हम बाद में करेंगे, उससे पहले हम फॉर्मेट देखें कि एंट्रीज होती कैसे हैं, हमें करना क्या है। तो अब यहाँ तो सीरियल नंबर लिख लेंगे, पर्टिकुलर्स, LF, डेबिट, क्रेडिट। अब देखें हमारा जो फर्स्ट केस है, केस 1, व्हेन न्यू पार्टनर ब्रिंग कैपिटल एंड गुडविल इन कैश, गुडविल इन कैश। जब नया पार्टनर कैपिटल और गुडविल दोनों कैश में लेकर आता है, उसके लिए हम क्या जर्नल एंट्री करेंगे। तो कैश ला रहा है, कैश आ रहा है फर्म में, कैश अकाउंट डेबिट, ऑब्लिक बैंक के चेक के थ्रू ला रहा है तो बैंक अकाउंट डेबिट, टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, कैपिटल के लिए जितनी वो कैपिटल कैश में ला रहा है। टू गुडविल के लिए हम वर्ड यूज करते हैं प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। टोटल कैश कितना आया वो यहाँ लिख देंगे, कैपिटल नया पार्टनर जो लेकर आया वो यहाँ लिख देंगे, और गुडविल जो उसके हिस्से की कैश में ला रहा है वो यहाँ लिख देंगे। नरेशन लिख देंगे, जो हेडिंग है वही नरेशन है, कैपिटल एंड गुडविल ब्रिंग इन कैश, कैपिटल एंड गुडविल ब्रिंग इन कैश, ब्रिंग इन कैश। फर्स्ट एंट्री हो जाएगी। अब देखो सेकंड एंट्री, मैंने आपको बताया था कि जो नया पार्टनर है वो कैपिटल तो लाता है फर्म के लिए और गुडविल लाता है ओल्ड पार्टनर्स के लिए, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स के लिए, जिन्होंने सेक्रीफाइस किया है उसके लिए। तो गुडविल ट्रांसफर टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, गुडविल ट्रांसफर टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जो ये प्रीमियम फॉर गुडविल है ये ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। और एंट्री क्या बनेगी हमारी, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट। अब देखो यहाँ ऊपर वाली एंट्री में ये क्रेडिट था, अब इसको ओल्ड पार्टनर्स में ट्रांसफर कर रहे हैं तो इसको डेबिट कर देंगे। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और ये ओल्ड पार्टनर्स में भी उनको मिलेगा जिन्होंने सेक्रीफाइस किया है, तो नरेशन में लिख देंगे इन सेक्रीफाइसिंग रेशो, सेक्रीफाइसिंग रेशो में ट्रांसफर कर देंगे। प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन सेक्रीफाइसिंग रेशो। अब देखिए जरा इसके बाद क्या होगा। कई बार क्या होता है, जो गुडविल ओल्ड पार्टनर्स को मिली है ये इस गुडविल को विड्रॉ कर लेते हैं।
कई बार विड्रॉ नहीं करते हैं। अगर विड्रॉ नहीं करते हैं तो बस ये 2 एंट्रीज हो जाएंगी, कैपिटल और गुडविल को लाने की और गुडविल को पार्टनर्स के, ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र करने की। लेकिन अगर थर्ड एंट्री हमें बोला हुआ है, इफ़ क्वेश्चन में बोला है इफ़ गुडविल विड्रॉन बाय ओल्ड पार्टनर्स, विड्रॉन बाय ओल्ड पार्टनर्स ने गुडविल विड्रॉ कर ली, जितनी गुडविल उन्हें मिली उन्होंने वो गुडविल विड्रॉ कर ली। ओल्ड पार्टनर्स अगर अपनी गुडविल को विड्रॉ कर लें, पैसा निकाल लें, तो एंट्री क्या बनेगी? अब वो एंट्री बनेगी ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, विड्रॉ कर रहे हैं ना, पैसा जा रहा है कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट। जितना कैश उन्होंने विड्रॉ किया है ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को क्या कर देंगे? डेबिट कर देंगे। और एक फोर्थ एंट्री हमारी बनती है, इफ गुडविल इज ऑलरेडी अपीयर in the books, गुडविल इज ऑलरेडी अपीयर इन द बुक्स। अब देखो ध्यान से, इस बात को समझो। पहले सी के एडमिशन से पहले कोई गुडविल ऑलरेडी बुक्स में अपीयर है तो वो ओल्ड पार्टनर्स की गुडविल होगी, क्योंकि सी तो आज एडमिट हो रहा है। आज से पहले जो गुडविल है वो किसकी है? ओल्ड पार्टनर्स की है। ऐसी गुडविल जो ऑलरेडी अपीयर है, ऑलरेडी अपीयर वर्ड यूज हो रहा हो, तो ऐसी गुडविल को हम क्या करते हैं? राइट ऑफ करते हैं ओल्ड पार्टनर्स में। वो गुडविल ओल्ड पार्टनर्स की है, ओल्ड पार्टनर्स में राइट ऑफ कर देंगे। गुडविल असेट्स होती है, डेबिट बैलेंस होता है, राइट ऑफ करेंगे तो गुडविल को कर देंगे क्रेडिट और डेबिट कर देंगे फिर किसको? ओल्ड पार्टनर्स को, क्योंकि वो गुडविल ओल्ड पार्टनर्स को मिलनी है। ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। पुरानी गुडविल राइट ऑफ कर देंगे। पुरानी गुडविल है ना, इन ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशो में राइट ऑफ हो जाएगी। ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशो, पुरानी गुडविल पुराने पार्टनर्स को ओल्ड रेशो में राइट ऑफ हो जाएगी। ये टोटल इसकी 4 एंट्रीज बनती हैं। चारों एंट्रीज सभी स्टूडेंट्स को एकदम टिप्स पे लर्न हो। जब जिस एंट्री की जरूरत पड़ेगी, जब कोई पार्टनर कैपिटल और गुडविल कैश में लाता है तो पहली 2 एंट्री तो होंगी ही। थर्ड एंट्री जब होगी जब वो क्वेश्चन में बोलेगा कि पार्टनर अपनी गुडविल को विड्रॉ कर लेते हैं। और फोर्थ एंट्री तब होगी जब वो क्वेश्चन में ये बोलेगा कि गुडविल ऑलरेडी अपीयर थी, बुक्स में ऑलरेडी अपीयर है, तो वो राइट ऑफ करने की एंट्री होगी। अब देखो हमने ऊपर एक क्वेश्चन लिखा है, मैं उसको यहाँ दोबारा रिपीट कर देता हूँ। उस क्वेश्चन को और सॉल्व करते हैं हम, तो आपको पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे। ए और बी पार्टनर हैं, 3:2 के रेशो में प्रॉफिट शेयर करते हैं और सी को 1/4 के लिए इन्होंने पार्टनर एडमिट किया है। सी 1,50,000 कैपिटल एंड 67,500 गुडविल दोनों चीज़ें कैश में लेकर आता है। कैपिटल और गुडविल कैश में लेकर आता है। अब जब हम फर्स्ट एंट्री डालेंगे तो देखो पैसा तो आ ही रहा है ना, तो क्या एंट्री बनेगी? कैश अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर। न्यू कौन है? सी, तो टू सीज कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। प्रीमियम भी ला रहा है ना वो, गुडविल कैश में ला रहा है, टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट।
अब देखो कैपिटल तो वो कितनी ला रहा है, 1,50,000 की कैपिटल ला रहा है, 150 की तो कैपिटल हो गई, और 67,500 की गुडविल कैश में हो गई। दोनों का टोटल अगर हम करें तो ये हो जाएगा 2,17,500 रुपीज़, 2,17,500। नीचे नरेशन में लिख देंगे बीइंग कैपिटल एंड गुडविल ब्रिंग इन कैश। फर्स्ट एंट्री कैपिटल और गुडविल को कैश में लाने की। सेकेंड एंट्री जो गुडविल है वो ओल्ड पार्टनर्स के लिए लेकर आता है नया पार्टनर, तो गुडविल को ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करने की एंट्री हम कर देंगे, और एंट्री क्या बनेगी, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स। ओल्ड कौन है, ए और बी, तो टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट, बीज कैपिटल अकाउंट, है ना। और देखो इसकी नरेशन हमने लिखी थी ऊपर, इन सैक्रिफाइसिंग रेशो, सैक्रिफाइसिंग रेशो। और सैक्रिफाइसिंग रेशो हमें पता है जब कोई कंडीशन नहीं दी होती कि वो कितना पार्ट किससे ले रहा है, एक्स कितना हिस्सा किससे ले रहा है, तो जो सैक्रिफाइसिंग होगी वो ओल्ड रेशो ही सैक्रिफाइसिंग होगी, तो 3:2 आ जाएगी, 3:2। सैक्रिफाइसिंग रेशो कितनी आ जाएगी, 3:2। तो प्रीमियम फॉर गुडविल कितनी हो गई, प्रीमियम फॉर गुडविल हो गई 67,500। 67,500 दोनों पार्टनर्स में जब 3:2 में डिवाइड होगी तो 40,500 और 27,000। गुडविल को डिवाइड कर देंगे 67,500। मैं यहाँ पर आपकी हेल्प कर दूँ थोड़ी सी, कैसे करते हैं, कोई बच्चा कंफ्यूज ना हो रहा हो। 67,500 इंटू 3:2 में डिवाइड करनी है ना, तो 3/5 डिवाइड करेंगे इसको, तो ये आ जाएगी 40,500, और 67,500 इंटू 2/5 ये आ जाएगी 27,000। अब अगर क्वेश्चन में साथ में ये भी बोला हो, अभी यहाँ तो बोला नहीं था, अगर क्वेश्चन में ये भी बोल दिया हो कि जो ओल्ड पार्टनर्स हैं वो गुडविल को विड्रॉ कर लेते हैं, निकाल लेते हैं, गुडविल विड्रॉन बाय ओल्ड पार्टनर्स, लिख दो यहाँ पर, यहाँ हम लिख लें पहले, गुडविल विड्रॉन बाय ओल्ड पार्टनर्स, गुडविल विड्रॉन बाय ओल्ड पार्टनर्स। अगर ओल्ड पार्टनर्स गुडविल को विड्रॉ कर लें, क्वेश्चन में ये लाइन भी बोली गई हो, तो जब विड्रॉ करेंगे तो क्या एंट्री बनेगी, ए बी टू कैश, है ना, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कैश अकाउंट। अब देखो ए का शेयर कितना आ रहा था 40,500, बी का शेयर कितना आ रहा था 27,000, और टोटल आ रहा है 67,500, तो यहाँ आ जाएगा 67,500। 67,500 का कैश इन्होंने विड्रॉ कर लिया, गुडविल विड्रॉ कर ली, ठीक है। और एक फोर्थ एंट्री अगर वो क्वेश्चन में ही बोल दे, आप कहीं लिख लें हम यहाँ पर, गुडविल ऑलरेडी अपीयर, यहाँ बोल दे वो ऑलरेडी अपीयर है, 20,000 की गुडविल ऑलरेडी अपीयर है, 20,000 गुडविल अपीयर इन द बुक्स,
20,000 गुडविल ऑलरेडी अपीयर है, ये क्वेश्चन में बोला हुआ हो अगर, तो इसको राइट ऑफ करने की एंट्री हमारी क्या बनेगी, ओल्ड पार्टनर्स टू गुडविल। यहाँ लिख दें पहले, इफ गुडविल ऑलरेडी अपीयर, इफ गुडविल ऑलरेडी अपीयर है तो हमें क्या करना होगा, राइट ऑफ करनी होगी। और राइट ऑफ करने के लिए जो एंट्री है हमारी, मैंने अभी ऊपर नोट्स में लिखवाई है, तो वो हमारी एंट्री बनेगी ओल्ड पार्टनर टू गुडविल। ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। जो गुडविल ऑलरेडी अपीयर है फर्म में सी के आने से पहले, तो वो ओल्ड पार्टनर्स की है और ओल्ड पार्टनर्स में राइट ऑफ हो जाएगी टू गुडविल अकाउंट। 20,000 की गुडविल है, दिया है, और किस रेशो में, इन ओल्ड रेशो दैट इज 3:2। 12,000 और 8,000 ये राइट ऑफ हो जाएगी। टोटल 4 एंट्रीज बनती हैं जब नया पार्टनर कैपिटल और गुडविल को कैश में लेकर आता है। फर्स्ट एंट्री कैश में लाने की, सेकेंड एंट्री प्रीमियम फॉर गुडविल को सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स में ट्रांसफ़र करने की, थर्ड एंट्री इफ़ गुडविल विड्रॉन बाय ओल्ड पार्टनर अगर गुडविल को विड्रॉ कर रहे हैं, है ना, गुडविल विड्रॉ कर रहे हैं, तो ये वाली एंट्री हो जाती है ओल्ड पार्टनर टू कैश। और लास्ट फोर्थ एंट्री है, अगर गुडविल क्वेश्चन में ऑलरेडी अपीयर है तो वो राइट ऑफ हो जाती है, उसे ख़त्म कर देते हैं बुक्स से, ओल्ड पार्टनर्स में ट्रांसफ़र कर देंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे इन ओल्ड रेशो। थैंक यू।